श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम शिवोहम। पधारे हुए समस्त भक्तगण, फिरोजाबाद से आपका आगमन श्रीधाम वृंदावन में हुआ है। आश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। हम ऐसी पावन भूमि पर बैठे हुए हैं कि जिन भगवान श्री कृष्ण की चर्चा तो हम सदैव कथा के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र श्रवण करते ही रहते हैं, लेकिन हम उस धाम में बैठे हैं जहाँ भगवान ने प्रत्यक्ष यहाँ अपनी लीला की है। तो ये लीला भूमि है श्रीधाम वृंदावन। ये उन पवित्र आत्मा भगवान की परम भक्ता गोपियों की प्रेम और भक्ति से सिंचित भूमि श्रीधाम वृंदावन है। यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष अपनी साधना से, अपनी भक्ति से ठाकुर को रिझाने के लिए यहाँ लता पताओं में बैठे परम भक्ति में संलग्न है। आप सभी का परम सौभाग्य है कि आप सभी ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में बैठे हैं। और उस पर भी परम दिव्य बात यह है कि हम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सन्निधि को प्राप्त कर रहे हैं, जिनके श्रीमुख से हम आज से 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर वाचन उद्बोधन श्रवण करेंगे। आपसे एक बात कहूं कि विद्वान, जब भी आप किसी विद्वान को सुनते हैं तो आप उससे प्रभावित होते हैं कि वाह भाई क्या बात कही है, होता है। अब देखिए यहाँ संवाद चलेगा। आप अपने आप को ये ना समझे कि आप अब फिरोजाबादी हैं, आप वृंदावन धाम के निवासी हैं 7 दिन तक। तो उसी दिव्य भाव में रमण करते हुए यहाँ बैठे और एक बार पहले सभी बोले राधे 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 राधे। राधे। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि जब भी आप किसी विद्वान को सुनते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि वाह क्या बात कही है, प्रभावित होते हैं, आपको अच्छा लगता है, एक बुद्धि की खुराक मिलती है। लेकिन विद्वान हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब हम सद्गुरु के मुख से वचनामृत श्रवण करते हैं तो हम प्रभावित नहीं, हम प्रकाशित होते हैं। हम प्रकाशित होते हैं। प्रभाव समय अनुसार घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जीवन एक बार प्रकाशमान हो जाए तो सदैव के लिए वह प्रकाशित रहता है। तो हम ऐसे परम सद्गुरु के समक्ष बैठे हैं। आप सभी का परम सौभाग्य है कि श्रीधाम वृंदावन में सद्गुरुदेव भगवान के मुख से आप 7 दिवस तक कथा श्रवण करेंगे। ये सद्गुरुदेव भगवान की साधना से सिंचित भूमि अखंड दयाधाम आश्रम है। गुरुदेव साक्षात सरलता की मूर्ति, तपो मूर्ति, और संत वही है जिनके पास तपोधन है। बाह्य धन तो बहुतों के पास हो जाता है, लेकिन परम धन जिनके पास है, ऐसे महान संतों का सामीप्य हम इस दिव्य वृंदावन में ग्रहण कर रहे हैं। तो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि में बैठे हैं और इस दिव्य कथा को आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निमित्त बने ठाकुर की कृपा से आदरणीय श्री भान किशोर जी गुप्ता, श्री राम किशोर जी गुप्ता, श्री मोहन किशोर जी गुप्ता एवं टाइगर परिवार। तो बहुत धन्य भागी हैं आप सभी, साधुवाद के पात्र हैं। आइए आप सभी भी से निवेदन करूं कि उसी दिव्य भाव में, क्योंकि यहाँ यदि हम ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे, बुद्धि का सदुपयोग करेंगे, बुद्धि से सोचेंगे, तो आपको इस दिव्य वृंदावन में कुछ विशेष नहीं दिखाई देगा। जैसी बिल्डिंग आप अपने फिरोजाबाद में देखते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र घर वैभव सब देखते हैं, वो भी सब यहाँ है, क्योंकि यहाँ भी आप हम सब जैसे ही लोग निवास करते हैं। लेकिन आप उस परम दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो आज भी इस दिव्य वृंदावन में आपको
श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन होंगे, आपको कहीं ना कहीं इस पावन भूमि में प्रभु का दर्शन होगा। तो दिव्य दृष्टि के साथ यहाँ बैठे, दिव्य भाव को लेकर, श्रद्धा को लेकर बैठे और सावधानी पूर्वक यदि एकाग्रता के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम 7 दिवस तक श्रवण करेंगे तो अवश्य ही जीवन में हम कुछ विशेष और दिव्य लेकर ही यहाँ से जाएंगे। इसी आग्रह के साथ मैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। आप सभी को राधे राधे। आइए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सन्निधि में चलते हैं। एक बार सभी बोले, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम शिवोह। चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीवृन्दावनविहारिणे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलद्धरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ सेनाभवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। आइए कथा श्रवण के पर्व मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम लिया जाता है। आपके पास पत्रिका पहुंची होगी, पत्रिका में मुद्राष्टकम है। मेरे साथ साथ बोलें और फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे। पत्रिका में मुद्राष्टकम है।
हसितं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरम् वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं क्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो पाणिर्मधुरः पादौ मधुरम् नैत्यं मधुरं साख्यं मधुरं प्रीत्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम् युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वर्णं मधुरं रमणं मधुरम् अमितं मधुरं समितं मधुरम् अमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की स्थान देवता की सभी संत महापुरुषों की सभी भगवत भक्तों की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिवोहम। परमाराध्य आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पूज्य संत चरण विद्वज्जन इस दिव्य अनुष्ठान के आयोजक श्री भान किशोर गुप्ता जी, श्री राम किशोर गुप्ता जी, श्री मोहन किशोर गुप्ता जी एवं समस्त टाइगर परिवार, सज्जनों, मातृशक्ति, भगवत कृपा से इस दिव्य वृंदावन में आज गुप्ता परिवार का ये देव अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। आप सब लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग 7 दिन तक यहाँ पर बैठ करके इस कथा को श्रवण करेंगे। भगवान की कथा और वो भी वृंदावन में बैठ के सुनना बहुत सौभाग्य की बात है जो आपको प्राप्त हो रहा है। मैं एक निवेदन आपसे करूं। सबसे पहला निवेदन मेरा ये रहेगा, हम यहाँ 7 दिन तक बैठ करके सुनेंगे। आपको कुछ नियमों का पालन करना है सुनते हुए, फिर आगे मैं और आगे बात करूंगा, लेकिन कुछ नियम मैं आपको बताऊं। शांतिपूर्वक हम लोग उस कथा को सुनेंगे। 3 घंटे के लिए हम लोग कथा में बैठेंगे तो मोबाइल को उपयोग नहीं करेंगे। जब कथा होगी प्रेम पूर्वक कथा सुनेंगे, और जब कीर्तन होगा तो प्रेम पूर्वक कीर्तन को बोलेंगे भी। ये कुछ नियम हैं, इन नियमों का पालन करते हुए हम लोग कथा को सुनेंगे। टाइगर परिवार का, गुप्ता परिवार का ये दिव्य आयोजन सौभाग्य से इनके पितरों की कृपा, इन पे गुरु महाराज की कृपा और इन सबकी कृपा, जो ये दिव्य अनुष्ठान इस दिव्य वृंदावन में प्रारंभ हो रहा है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने गुरु महाराज की यह मूर्ति देखी आपके घर में। मेरे दादा गुरु पूज्यपाद सूत्र ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद जी महाराज, आप सब लोग पुराने आश्रम से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरु परंपरा से जुड़े हुए आप लोग हैं। मैं कई बार
फिरोजाबाद में भी कथा करे आया हूँ। और मैं याद करूँ ब्रह्मलीन स्वर्गीय श्री सत्यदेव गुप्ता, जिनकी प्रथम भागवत मैंने अपने गुरु स्थान में की थी, और उसके बाद सब लोग जुड़ते चले गए। कई कथाएं मैंने फिरोजाबाद वालों की है, और फिरोजाबाद में भी भव्य आयोजन हुआ था। भान किशोर जी थे उस समय, और सत्यदेव गुप्ता जी थे ही थे। उनके छोटे भाई चुन्नू बाबू हैं कि नहीं यहाँ पे, शायद चले गए, हाँ, तो वो भी थे। तो दिव्य आयोजन फिरोजाबाद में भी बहुत भव्य आयोजन, मेरी गुरु महाराज भी थे उस समय, बहुत भव्य आयोजन फिरोजाबाद में हुआ था। फिर कई आयोजन हुए। तो आप सब लोग धर्मपरायण हैं। श्री सत्यप्रकाश जी गुप्ता, जिनके सुपुत्र विनोद जी हैं, आपके संबंधी भी हैं, आपस में आप सब लोग रिश्तों में भी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी गुप्ता जी को मैं भी याद करूं, इस आश्रम में बहुत उनका सहयोग रहा है। वो नहीं है, लेकिन व्यक्ति के सद्कार्य हमेशा याद रहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि कीर्ति यस्य स जीवति। जीवित कौन है? जिसकी कीर्ति है। और कीर्ति किससे होती है? धर्म से होती है। धर्म कार्य आप जब भी करते हो तो आपकी कीर्ति होती है, और उस धर्म के माध्यम से आप हमेशा जीवित रहते हो। तो मैं श्री सत्यप्रकाश जी गुप्ता, उनको भी याद करता हूँ कि उनका भी यहाँ बहुत बड़ा से धर्म में बहुत सहयोग उनका यहाँ पर रहा है। तो आप लोग 7 दिन तक यहाँ पर कथा सुनेंगे। श्रद्धा और भावपूर्वक ये कथा आप लोग श्रवण करिएगा। श्रद्धा और भाव के साथ में आप ये कथा सुनोगे तो आपको समझ में आएगी, आपके अंतर उतरेगी। और यदि बिना श्रद्धा और भाव की कथा सुनोगे तो शायद आपके ऊपर से निकल जाएगी, आपको समझ में ये आने वाली कथा नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से श्रद्धा और भाव का है। आप ये कहो कि महाराज जो आप बातें बोल रहे हो हमारी दिमाग में नहीं बैठ रही है, कहाँ से बैठेगी दिमाग में? दिमाग में तो दुनिया बैठी है, और जिस दिमाग में दुनिया बैठी है उसमें ये कथा कैसे बैठ सकती है? तो आपको ये काम करना है, आपको यहाँ पर बैठे रहना है, और जब आप बैठे रहोगे, सुनोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा।